Hello, how are you all? Hope so you are enjoying your evening. So this is your host Anam Nawaz Malik from Positively Happy. As you all know that Positively Happy is an online platform where we have a team of psychologists who give psychotherapies live as well as online. Yes, now you can have a psychotherapist online by just a call. So today we have an excellent person with us who is a clinical psychologist, Amna Ashraf. How are you, ma'am? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं अनम? Alhamdulillah. So we also have CEO of Positively Happy, Ma'am Zanab here. So basically, the topic of our discussion today is premenstrual dysphoric disorder. So what do you know about it? What is it? आई थिंक कमेंट्स आने में टाइम लगेगा। मैं स्टार्ट कर देती हूँ। Yeah, sure. ठीक है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आमना अरशद। आई एम अ प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हम जो है, जैसा कि अनम ने बताया कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर पे बात करने वाले हैं। प्री मेंस्ट्रुअल जैसे कि वर्ड से समझ आता है कि मेंस्ट्रुएशन के ऑनसेट से पहले होने वाले डिस्फोरिक डिसऑर्डर यानी कि उदासी की बीमारी। डीएसएम 5 Exactly. में जो है 2013 में इसको ऑफिशियली डीएसएम में डायग्नोसिस दिया था, और उसने जो है 11 सिम्टम्स बताए थे उसमें, जिसमें से एटलीस्ट 5 जो हैं वो होने चाहिए एक डायग्नोसिस को देने के लिए। ठीक है, हम उन चीज़ों उन सिम्टम्स को कवर करेंगे अभी। 11 में से 2 को कैटेगराइज किया गया है इमोशनल और फिजिकल में। इमोशनल सिम्टम्स में क्या आता है कि बहुत ज़्यादा एंगर, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जिन चीज़ों में पहले दिल लगता था, यानी कि पहले जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ थी, उन कामों को करने में दिल नहीं लगता। जैसे रोज़मर्रा के काम होते हैं, घर के काम, ऑफिस के काम। फिर एंगर, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, रिलेशनशिप्स में इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं उसकी वजह से, रोना आना, कंसंट्रेशन में मसला आता है, फोकस करने में इशू होता है। उसके अलावा इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि या नींद बहुत ज़्यादा आती है या नींद बहुत कम आती है। एपेटाइट में चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर फिजिकल सिम्टम्स में जो है वो ब्रेस्ट टेंडरनेस या स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, ब्लॉटिंग अक्सर को बहुत ज़्यादा होती है। कुछ Mm-hmm. ख़वातीन शिकायत करती हैं जिनको माइग्रेन का मसला होता है, उनका माइग्रेन भी Exactly. ट्रिगर हो जाता है इसमें। कुछ जो है बॉडी पेन वगैरह, मसल जॉइंट पेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन 11 सिम्पटम्स में से 5 सिम्पटम्स का होना ज़रूरी है कोई भी डायग्नोसिस देने के लिए पीएमडीडी का। अगर 5 से ज़्यादा हैं तो भी दे सकते हैं, लेकिन 5 का होना ज़रूरी है। एक जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अक्सर ख़वातीन को पीएमएस होता है, जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। और पीएमडीडी और पीएमएस में जो मेन डिफरेंस है वो सेवेरिटी का ही होता है कि पीएमएस में सिम्पटम्स तो यही होते हैं, ये सारे भी हो सकते हैं या इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो इस तरह के होते हैं कि वो खुद से मैनेज किए जा सकते हैं। जबकि पीएमडीडी में जो है वो एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना ज़रूरी हो जाती है। और इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो ये होती है कि मेंस्ट्रुएशन के ऑनसेट से जो है 2 वीक्स या फिर 1 वीक पहले से जो है वो सिम्पटम्स ट्रिगर हो जाते हैं, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता सिम्पटम्स एक्सट्रीम पे जाते हैं, और जैसे-जैसे ऑनसेट करीब आता है पीरियड का, आहिस्ता-आहिस्ता सिम्पटम्स जो हैं वो कम होने लग जाते हैं, और ऑनसेट के साथ ही या तो बिल्कुल मिनिमल हो जाते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं। तो ये पूरा क्राइटेरिया है Exactly. जिसको मीट करके So, आपको। हुँ, जी, जी पूछें। so basically, what is the role of diet on this? अच्छा, डाइट जो है वो अक्सर औक़ात हम कहते हैं कि जी जंक नहीं खाना चाहिए, और जिस किस्म की हम डाइट लेते हैं उसका हम पर असर होता है। तो इसमें भी इसी तरह होता है कि अगर आप जंक ज़्यादा ले रहे हैं, आप शुगर Mm-hmm. इंटेक आपका ज़्यादा है, कैफ़ीन इंटेक ज़्यादा है, तो उसका ऑब्वियसली जो है वो आपके हार्मोन्स पर इफ़ेक्ट होता है, और जब हार्मोन्स पर इफ़ेक्ट होता है तो हार्मोन्स कॉन्सिक्वेंटली इम्बैलेंस होते हैं और पीएमडीडी को कॉज़ करते हैं। Sahi. So, how we can relate diet to this? How we can control it? Like emotions, कुछ इस तरह का है कोई डाइट में कोई चीज कि हम उसे अपने जो हार्मोन्स हैं उनको इस तरह स्टेबलाइज करें कि वो हमारे जो मूड स्विंग्स वगैरह, जैसे कि आपने पहले बताया है कि बहुत ज्यादा लोग और रोना भी बहुत आता है, तो कुछ इस हुँ। तरह का कुछ डाइट में है कि कुछ हम ऐड करने से कुछ हमारे पॉजिटिव आउटकम आए? अच्छा, जैसे बात की कि शुगर इंटेक जब ज़्यादा होता है
तो वो हम्म। हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज़ करता है और उसी की वजह से फिर जो है मूड पर असर पड़ता है कि मूड ज़्यादा ऑफ रहता है। तो उसी तरह से अगर हम फ्रूट्स लेंगे, इसके मल्टीविटामिन्स लेंगे, इस किस्म के सप्लीमेंट्स या अपनी न्यूट्रिशन को इस तरह रखेंगे जो कि उस चीज़ को बेहतर बना सकता है, तो वो ऑब्वियसली अफ़ेक्ट करेगा। जैसे फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लेना, वाटर इंटेक ज़्यादा कर लेना, तो वो मूड पे बेहतर असर डालेगा। थैंक यू सो मच आमना फॉर योर आंसर। अच्छा, इसका एक्सरसाइज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? लाइक एक्सरसाइज से हम इसे कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं? एक्सरसाइज वो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका एक्टिव लाइफ़स्टाइल है, तो वो एक्सरसाइज आपके ब्रेन के उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टिमुलेट करता है, जो कि आपके मूड को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन। तो जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज और जितना लाइफ़स्टाइल आपका एक्टिव होगा, उतनी ही ज़्यादा आपका मूड जो है वो बेहतर रह सकता है। अच्छा, हमें मतलब कि ज़्यादातर वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमें फिजिकली एक्टिव रख रहे हैं, आई गेस, जैसे कि वॉक वगैरह, रनिंग। वॉक हो सकती है, रनिंग हो सकती है, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज हो सकती है, एरोबिक्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज। फिजिकली एक्टिव आप जिस भी अंदाज में जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, कैन यू प्लीज शेयर सम ट्रिक्स टू गेट ओवर इट? अच्छा, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अगर तो आपको जो भी ख़वातीन हैं, अगर किसी को पीएमडीडी का डायग्नोसिस मिला हुआ है, तो उसकी तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकेशन ही होती है कि आप साइकियाट्रिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट या अपने जनरल फिजिशियन जिससे भी कंसल्ट करें, पहली चीज़ मेडिकेशन होती है क्योंकि इसकी सेवेरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम थेरेपी की तरफ आएँ तो कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगी। एक होलिस्टिक अप्रोच हम लेते हैं, सबसे पहले तो हम सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। कि जब हम अपनी थॉट पैटर्न को इस तरफ लेकर आते हैं कि इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आ जाए कि ये एक फ़ेज़ है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अक्सर लोग इससे गुज़रते हैं। और इसकी जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस आएगी कि फ़ेज़ आएगा और गुज़र जाएगा, मैं इसके साथ कोप कर लूँगी, तो उतने ही बेहतर अंदाज़ में आप उससे गुज़र सकते हैं। ठीक है? फिर उसके अलावा लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि डाइट और एक्सरसाइज़ जो है वो किस तरह अफ़ेक्ट करती है। एग्जैक्टली। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर भी लेकर आएँगे कि कैफ़ीन का इंटेक कम होना चाहिए, शुगर का इंटेक कम होना चाहिए, वाटर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी सप्लीमेंट्स, ऐसे फूड्स जो आप जो कि न्यूट्रिशनल होते हैं वो लेने चाहिए। उसके अलावा जो है आपकी स्लीप को बहुत इम्प्रूव्ड होना चाहिए। 7 से 9 घंटे की जो एक स्लीप रिकमेंडेड होती है वो आपको लेनी चाहिए। 1 वीक में कम से कम 3 से 5 दिन आपको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए ताकि आप फिज़िकली एक्टिव रहें। अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई सप्लीमेंट्स वगैरह भी ले सकते हैं। अगर हम लाइफ़स्टाइल चेंजेस की तरफ से हटें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि उसकी कुछ टेक्निक्स आप लर्न कर सकते हैं। इस ग्रुप में हमने पहले भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कुछ सेशंस किए हैं, तो आप उसको देख एग्जैक्टली। सकते हैं और सीख सकते हैं वहाँ से कि क्या मैनेजमेंट की टेक्निक्स हो सकती हैं। उसके अलावा जो है पॉज़िटिव कोपिंग स्टेटमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं कि आप अपने आप को बार-बार ये रिमाइंड करवाएँ कि ये सिर्फ़ एक फ़ेज़ है, मैं इससे डील कर सकती हूँ, मैं कोप कर सकती हूँ, मैं इससे गुज़र सकती हूँ, तो वो बड़ा हेल्प करती हैं आपको। रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं कुछ, आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इस किस्म की जो भी ऐसी टेक्निक जो आपको लगता है कि आपके लिए इफ़ेक्टिव है, उसको आप लेकर चल सकते हैं। इन सब चीज़ों के बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हैं और आपको कोप करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आपने मेडिकेशन के साथ-साथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी ज़रूर कंसल्ट करना है। दैट्स अ गुड थिंग, थैंक यू। अच्छा आमना, आपको लगता है कि ये इस स्पेसिफिक डिसऑर्डर की वजह से हमारी डेली लाइफ डिस्टर्ब होती है किसी तरीके से? ऑफ कोर्स अगर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस ही हम तब देते हैं जब उसकी सेवेरिटी, उसका क्राइटेरिया इतना होता है कि वो हमारी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर रहा होता है। आपको देखें कि अगर महीने के 15 या 20 दिन आप बेहतर ज़िंदगी अच्छे मूड में गुज़ार रहे हैं और फिर एकदम से आप बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो वो यकीनन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करता है। तो यकीनन इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है। पीएमएस जो है जैसे पहले ही बात की कि उसका मेन डिफ़रेंस ही ये है कि पीएमएस में सिवियरिटी इतनी नहीं होती कि वो आप खुद से मैनेज कर लेते हैं। आप कुछ अपनी पसंद के काम कर लेते हैं, दोस्तों के साथ वक़्त गुज़ार लेते हैं या अपनी पर्सनल स्पेस ले लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन पीएमडीडी का डायग्नोसिस ही तब दिया जाता है जब आप खुद से उसको मैनेज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हमारे आई गेस हमारे ऑडियंस में से अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हम ले सकते हैं। ऑफ़ कोर्स अगर कोई क्वेश्चन्स हैं तो प्लीज़ शेयर करें।
जी जी प्लीज। इसमें एक और बड़ी इसके इम्पोर्टेंट चीज़ है हम्म, कि अक्सर जो है ख़वातीन कहती हैं कि पता नहीं चलता कि मतलब मूड ऑफ तो होता है और गुस्सा वगैरह भी आता है, सिम्पटम्स आते हैं, लेकिन अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने पास एक डायरी रखें, जिसमें आप ट्रैक रखें हम्म, अपने सिम्पटम्स का, कि जब भी आपका मूड ऑफ होता है, कुछ इस किस्म की आपको लगता है कि अलामात आ रही हैं, तो आप उनको उसमें लिखना शुरू कर दें। 2 महीने तक आप इस प्रैक्टिस को रखें, जब आपके पास एक डाटा मौजूद हो जाएगा अपनी डायरी में कि अच्छा मैंने ये लिख लिया है, ये सिम्पटम्स मेरे आते हैं, लास्ट मंथ भी आए थे, इस मंथ भी आ रहे हैं, तो फिर आप वो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आमना। अच्छा, वी हैव नो क्वेश्चन आई गेस। तो आमना के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप या थैंक यू सो मच। और थैंक इसी तरह देखते रहिए पॉजिटिवली हैप्पी, और हमसे सीखते रहिए। यहाँ पे जो भी हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपको सेशन में, लाइव सेशन में बहुत अच्छा गाइड करती है, जैसे कि अभी आमना ने आपको सारा ही उस डिसऑर्डर के बारे में बता दिया। इसी तरह यहाँ पे आप डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट को भी जो है आप डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, वन टू वन भी अपनी साइकोथेरेपी ले सकते हैं। Keep watching positively happy. Stay blessed. Allah Hafiz. Thank you, Amna. यू वेलकम।